हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मानहानि के ऊपर। किसी पर झूठा आरोप लगाना और उसकी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना अपराध की श्रेणी में माना गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धन संपत्ति का हिस्सा समझा गया है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए डिटेल में जानते हैं कि मानहानि का क्या कानून है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर कोई व्यक्ति किसी को दूसरों के सामने गाली भी देता है तो उस पर मानहानि का आरोप लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति पर यह आरोप लगाना कि उसने आत्महत्या की कोशिश की, अपनी देनदारी अदा करने से इनकार किया, या कोई स्त्री या पुरुष अनैतिक बदचलन है, या फिर उसका चाल चलन पे शक के दायरे में है, या कोई पुरुष महिलाओं के प्रति अनुचित रूप से दिलचस्पी लेता है, या व्यक्ति का अपनी पत्नी से झगड़ा रहता है, या वो नपुंसक है या शराबी है, ये सभी मानहानि के दायरे में आती हैं। बशर्ते ये कि जिस व्यक्ति के बारे में ये कहा गया है वो उसकी शिकायत करे। देखा गया है कि अक्सर मीडिया या फिर समाचार पत्र वाले इससे बचने के लिए सम्मानित मानहानि वाली बात को ये आरोप लगाया जाता है या फिर ये कहा जाता है आदि कहकर लिखते हैं या फिर बताते हैं, लेकिन इससे लेखक या फिर संपादक मानहानि के आरोप से नहीं बच सकते। यहाँ तक कि आरोपित बात को अफवाह कहने से भी मानहानि से बचा नहीं जा सकता। आमतौर पर किसी उपन्यास में ये लिख देना कि इस उपन्यास के पात्र काल्पनिक हैं और किसी जीवित व्यक्ति से मिलते जुलते व्यक्तित्व से उनका कोई संबंध नहीं है, ये एक तरह की दलील होती है। अगर इसे किसी की प्रतिष्ठा को धक्का लगता हो और वो इस बात को कोर्ट में साबित कर सके तो मानहानि के अंतर्गत ही आता है। मानहानि संबंधी कानून में मामला फौजदारी कानून यानी कि क्रिमिनल केस का भी हो सकता है और सिविल केस का भी। इसका निर्धारण भारतीय दंड संहिता की दफ़ा 500 के अनुसार किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बदनाम करने का आरोपी माना जाता है तो उसे 2 साल तक की सामान्य कैद और फिर जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 357(1)(b) के अनुसार जुर्माने का एक हिस्सा शिकायत करने वाले या उस व्यक्ति को अदा करने का आदेश दिया जा सकता है जिसकी मानहानि को ठेस पहुंची हो। मानहानि अपराध के 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। पहला है मानहानि से संबंधित सामग्री प्रकाशित हो जाना या किसी तीसरे व्यक्ति या बाहरी व्यक्ति को बताई गई है। डाक द्वारा किसी व्यक्ति को बदनाम करने की मंशा से भेजी हुई सामग्री को अपराध नहीं माना जा सकता तब तक जब तक कोई उसे दूसरा व्यक्ति ना पढ़े, लेकिन अगर इसे प्रकाशित कर दिया जाता है तो ये अपराध बन जाता है। दूसरा आता है लिखित रूप से मानहानि करना या फिर मौखिक रूप से या कोई पिक्चर या फिर इमेजेस दिखाकर मानहानि हो सकती है। तीसरा आता है ऐसी कोई कार्रवाई जो दूसरे को बदनाम करने की मंशा से की गई हो, भले ही उसमें उसे कामयाबी ना मिले। अगर बदनाम किए जाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी ये अपराध माना जाएगा। लोगों का समूह या फिर संगठन भी मानहानि का शिकार बन सकता है। मानहानि के रिलेशन में यह भी बताया गया है कि आरोपी इस प्रकार अपनी सफाई दे सकता है। अगर लोकहित में कोई सही बयान प्रकाशित किया जाता है तो ये मानहानि नहीं कहलाता। किसी मंत्री के आपराधिक अपील या फिर सरकारी ठेके में भ्रष्टाचार का उदाहरण देना, सरकारी कर्मचारी के कामकाज पर टिप्पणी करना, अगर कोई मंत्री बाजारू स्त्री के साथ मौज मस्ती करते पाया जाता है तो उसे चरित्र पर टिप्पणी की जा सकती है, क्योंकि ये नैतिकता और देश की सुरक्षा से संबंधित मामला बन जाता है। कोर्ट की कार्रवाई की सही रिपोर्ट भले ही उससे किसी व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस लगी हो, जैसे किसी फिल्म स्टार के खिलाफ चल रहा आयकर का मुकदमा भी मानहानि कहलाता है। कोर्ट के फैसले की परख और गवाहों के बयान के विषय में चर्चा की जा सकती है। किसी भी लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक की आलोचना मानहानि में नहीं आता। इसी तरह गायक की गायकी और कलाकार के अभिनय की आलोचना मानहानि के दायरे में नहीं आती। लेकिन अगर उसके चरित्र को लेकर कोई टिप्पणी करना या आरोप लगाना तो मानहानि के दायरे में आता है। जज द्वारा गवाह पर रोक लगाना, अभिभावक द्वारा बच्चों को दंड देना,
शिक्षक द्वारा छात्र की निंदा, मालिक द्वारा नौकर को डांटना इस कानून से बाहर रखे गए हैं, भले ही वे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग क्यों न करते हों। इसी तरह कोई शिकायत या फिर याचिका अदालत में दाखिल की गई है तो उसका संरक्षण भी किया जाता है। दूसरों की भलाई करने के लिए अच्छी मंशा से कोई आरोप लगाता है तो उसे मानहानि नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए किसी व्यवसायी द्वारा दूसरे व्यवसायी को ये चेतावनी दिया जाना कि फलां ग्राहक भरोसे के काबिल नहीं है, ऐसा कहा जाना मानहानि के दायरे में नहीं आएगा। सिविल लॉ के तहत मानहानि का उपचार उन व्यक्ति को हर्जाना देना है जिनकी छवि को ठेस पहुंचाई गई है। कोर्ट पीड़ित की हैसियत, आरोप की गंभीरता और प्रकाशन के तरीके और उसके प्रसार के मुताबिक हर्जाने की राशि को तय करता है। सिविल कोर्ट में इन मामलों का फैसला देरी से होता है और ये काफ़ी खर्चीला भी साबित होता है। कम से कम लोग इन मुकदमों को गंभीरता से लेते हैं। इस तरह के मुकदमों का उपयोग अक्सर कुछ देर के लिए आलोचकों को डराने या फिर बदला लेने की नीयत से किया जाता है। हर्जाने के रूप में मांग की गई राशि के आधार पर ये मुकदमा दाखिल करने की निश्चित कोर्ट फीस चुकानी पड़ती है, जो लोग गुस्से में अदालत का रास्ता पकड़ते हैं। आमतौर पर गुस्सा शांत होने के बाद वे कोर्ट से बाहर मामले को सुलह सफाई कर लेते हैं। क्रिमिनल लॉ में मानहानि की मंशा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सिविल लॉ में ये ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर कोई पत्रकार किसी विवाहित व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा प्रकाशित कर दे जिसका आशय हो कि वो विवाहित व्यक्ति की सगाई दूसरी महिला से हुई है, तो उस पत्रकार को हर्जाना देने की नौबत आ सकती है। अगर ये साबित हो जाए कि ऐसा किए जाने से उस व्यक्ति की सगाई टूट गई थी और इस तरह परिवार का माहौल क्लेश में डूब गया। मानहानि के मुकदमों के बचाव के कई रास्ते होते हैं। पहली बात यह कि बयान की सच्चाई पर डटे रहना चाहिए और यही कहा जाना चाहिए कि लोकहित के मद्देनजर ये उचित टिप्पणी की थी या उसे आपत्तिजनक नहीं माना जा सकता, अथवा जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी वो उस बयान से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो मानहानि के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा डाली गई सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।